दोस्तों, पहले वीडियो में हमने कवर किया है कि डिजिटल करेंसी क्या है और अब इस दूसरे वीडियो में हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी के मुद्दे की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. जुलाई 2021 में रिजर्व बैंक ने संकेत दिया था कि वह जल्दी ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के चरणबद्ध कार्यान्वयन पर काम शुरू करेगा। भारत की घोषणा भुगतान जगत के लिए एक आश्चर्य की बात है। इसे वह महत्वपूर्ण निर्णय माना जा सकता है जिसे अधिकांश अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जल्दबाजी में लेने से हिचकिचा रही है। स्वीडन में केवल 1% की तुलना में आज भारत में बैंक नोटों की मुद्रा आपूर्ति का लगभग 15% हिस्सा है। अमेरिका फेडरल रिजर्व सिस्टम ने इस उद्देश्य के लिए जनता की राय मांगी है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 2025 तक 24 महीने की जांच का समय निर्धारित किया है। जापान ने इस मुद्दे को 2026 तक के लिए टाल दिया है। सिंगापुर ने फिलहाल अपना फैसला टाल दिया है। स्वीडिश सेंट्रल बैंक यानी कि रिक्सबैंक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है और विभिन्न आर्किटेक्चर का वजन अभी भी CBDC को अपनी मुद्रा स्वीडिश क्रोनर के लिए पेश करने के लिए सक्षम नहीं है। डिजिटल होने के भारत के फैसले की तात्कालिकता भारत में क्रिप्टो मुद्राओं की बढ़ती लोकप्रियता और चीन से आगे निकल जाने के लिए हो सकती है, जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के दौरान युआन का डिजिटल करने की योजना बना रहा है। 1 फरवरी 2022 को बजट भाषण में संसद के केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि डिजिटल रुपया मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से जारी की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके समर्थित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। CBDC मुद्रा एक डिजिटल रूप में होगी, एक भौतिक उपस्थिति के लिए बिना ऑनलाइन टोकन। वित्त मंत्री ने इसके बारे में विवरण नहीं दिया है कि डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा या वह कैसे दिखेगा। डिजिटल मुद्रा अर्थव्यवस्था के लिए नकदी का प्रतिस्थापन साबित हो सकता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी। प्रत्येक लेनदेन पर 1% TDS के साथ डिजिटल संपत्ति पर 30% का कर लगाने का प्रस्ताव है। आयकर अधिनियम में नई प्रस्तावित धारा है। धारा 2 में नया खंड 47A वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परिभाषा। कर के प्रभार के लिए नई धारा 115 BBH। धारा 194S ऐसी राशि के 1% की दर से एक निवासी को आभासित डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान पर कर की कटौती के लिए। धारा 56 2X में अभिव्यक्ति संपत्ति में आभासी डिजिटल संपत्तियों का शामिल होना। साथ ही भारत अन्य डिजिटल संपत्ति आय पर कठोर कर लगाने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतान परिस्थिति में तंत्र के लिए वित्तीय सहायता वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल भुगतान में और बढ़ावा मिलेगा। भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रिप्टो मुद्राएं व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक खतरा है और दोनों मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की इसकी क्षमता को कमजोर करती है। निवेशकों को आगाह करते हुए गवर्नर ने कहा कि ऐसी संपत्तियों की कोई अंतर्निहित गारंटी नहीं होती है, यहाँ तक कि ट्यूलिप भी नहीं। जैसे कि हमने पहले की चर्चा में कहा था कि दुनिया भर में जारी डिजिटल मुद्राओं में किसी भी सरकार का समर्थन नहीं है। भारत में जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कानूनी निविदा होगी और विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई, मूल्य के भंडार और आस्थगित भुगतान के लिए मानक के रूप में बुनियादी कार्य पूरा करेगी। रिजर्व बैंक के समर्थन से CBDC उपयोगकर्ताओं को
बुनियादी विश्वास प्रदान करेगा, जो कि अन्य क्रिप्टो करेंसी में एक अन्यथा कमी है। CBDC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा के बराबर होगा, सिवाय इसके लिए यह कागज के रूप में नहीं बल्कि डिजिटल रूप में होगा और कागजी मुद्रा के बराबर विनिमय योग्य होगा। CBDC के उपयोग के साथ जमा खातों से क्रय शक्ति ऑनलाइन टोकन के रूप में डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित की जाएगी और अब तक की तरह रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष देयता बनी रहेगी। प्रस्तावित CBDC के लाभ इस प्रकार होंगे। इंटरबैंक निपटान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल मुद्रा भारत के लिए अधिक कुशलता और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली होगी। वर्तमान में जमाकर्ताओं को वाणिज्य बैंकों के साथ अपने व्यवहारों में सामना करना पड़ रहा है, लेकिन CBDC के उपयोग से नुकसान का जोखिम समाप्त हो जाएगा। ATM के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। CBDC भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। CBDC बैंक जमाओं का सुरक्षित विकल्प होगा, जो वर्तमान में वास्तविक समय भुगतान में $1 ट्रिलियन यानी कि 76 ट्रिलियन रुपए के बराबर कवर करता है। विदेशी लेन देन के लिए संवाददाता बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता कम हो जाएगी। हालांकि CBDC के उपयोग में जोखिम हो सकते हैं। अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए केंद्रीय बैंक को विस्तृत होमवर्क करने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी, गति, मापनीयता, लेखा परीक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता को संतुलित करने की आवश्यकता है। बेंगलोर दक्षिण के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा भारत को क्रिप्टो बाजार में प्रवेश कराएगी और यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएगा। दोस्तों, हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.